नहीं होता। तो मैं समाज से पूछना चाहती हूँ, हर बार लड़का गलत नहीं होता तो आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होने दे रहे, क्यों नहीं इस परिवार का साथ दे रहे हैं? अगर बेटी में कुछ कमी थी तो वो भी सामने लाओ ना, ताकि लड़के पक्ष वाले जवाब दे सकें। लड़का पक्ष तो सामने ही नहीं आ रहा, जवाब ही नहीं दे रहे। उनकी तरफ से कोई, मान लो हमने वीडियो बना दी, बेटी को न्याय दिलवाने के लिए वीडियो बना दी, क्या लड़के पक्ष में कोई भी नहीं है? वो सामने आए, अपनी बात रखें, अपनी बात रखने का हक उनको भी है, वो अपनी बात रखें ताकि हमें ये पता चले कौन असली दोषी है और कौन निर्दोष है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई करनाल जिले का जो गांव बल्ला है, अंकिता बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। जो पूरा परिवार है, जो गांव है, अभी तक न्याय के लिए, उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए यानी कि हर किसी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे वो खाप पंचायत, और ख़ास तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जो कल उनके पिता ने जो आरोप लगाए थे कि वो लड़का जो पक्ष है उसी की, उसमें ज़्यादातर जो बातचीत है वो कह रहे हैं उसी की मेयर में बातचीत करने लग रहे हैं। कविता सरपंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रियंका है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। क्या अपडेट है जो अंकिता हत्याकांड मामला है, उस मामले को लेकर? देखिए, कल भी जो उसके अंकिता के पिताजी हैं, भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ है, सारा परिवार आया हुआ था जी। उन्होंने अपने एसपी डीएसपी से भी बात की। वहाँ उन्होंने एक बात बताई, भाई हमसे प्रशासन अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा और हर बार हमसे ही सबूत मांग रहा है। तो प्रशासन से मैं अपील करना चाहती हूँ, हम ये नहीं आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, हम ये भी नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं भाई हर बार लड़का गलत नहीं होता। हम भी मानते हैं इस तथ्य को, लेकिन आप सीबीआई जांच करें या अपने स्तर पर जांच करें। दोषी को दोषी और निर्दोष को निर्दोष तो कर ही सकते हैं। वो अपने ऊपर एलिगेशन क्यों लगवा रहे हैं? भाई वो जांच नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई दिखाएं, जनता को, परिवार को भी दिखाएं। अगर बेटी में कुछ कमी है तो वो सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? वो सामने तो लाएं, तभी तो हम उनको ये बोल सकते हैं भाई आपकी बेटी में भी ये कमी थी। तो प्रशासन से मैं ये कहना चाहती हूँ, भाई आप परिवार से कोऑपरेट करें। हमें ये नहीं बोल रहे भाई बेटी में कोई कमी नहीं थी, हो सकता है किसी पॉइंट में बेटी में भी कमी आई हो, लेकिन प्रशासन का काम है न्याय करने का। वो ये नहीं देखना चाहता भाई ये दोषी है, ये निर्दोष है। उसका काम है दूध का दूध और पानी का पानी करने का। अगर आपके बस की बात नहीं है तो सीबीआई जांच को दे दो, ये सीबीआई जांच दे दो। और मैं तो प्रशासन से अपील करना चाहती हूँ, बेटियों का कोई भी केस हो, सभी केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बेटी दोषी है या बेटा दोषी है, वो सब क्लियर हो जाए। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? भाई इस मामले को लेकर कह तो बहुत कुछ लिया। कल परिवार वाले भी आ रहे थे यार धरना पे, तो यार धरना तभी हमने एक आगाज कराया बेटी को लेकर के भाई अंकिता नहीं, जिस भी बेटी के साथ हुआ, जिस भी बेटी के साथ ससुराल वाले गलत कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, या फिर बेटियां के जो बलात्कार हो रहे हैं, उन बेटियां ने सपोर्ट करो, उनका साथ दो। सारा धरना ने आश्वासन दिया है कि भाई जो वो परिवार आया था, और हालांकि अपने गांव राम जो 8 गांव में उनका है, उनकी पंचायत करके दोबारा फिर वो परिवार याद होगा। तो सारी पब्लिक ने हाथ जोड़कर आश्वासन भी दिया भी सारे उस परिवार का साथ है। यदि जींद किसी प्रशासन तक मिलने की बात आई या फिर कहीं और जाने की बात आई तो सारे मिलकर साथ चलेंगे परिवार का। जी भाई बिल्कुल। जी, जैसे परिवार ने ये बताया कल, भाई उनके पास है ना कई रिकॉर्डिंग है, तो वो चाहते हैं प्रशासन उनको सुने। तो मेरी प्रशासन से भी अपील है, जो भी लड़की पक्ष के पास सबूत हैं, एविडेंस हैं, वो आप देखें। जो ऑडियो क्लिप वायरल होने लग रही है पूरी सोशल मीडिया के ऊपर है, उसके अलावा और भी उनके पास और भी हैं उनके पास। और जो उन्होंने बताया भाई बेटी बीच में प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बाद से मामला ज्यादा उलझ गया। उसके बाद से मामला जब ज्यादा उलझा तो मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रशासन से, जब आपसे मतलब लड़की पक्ष वाले मिल रहे हैं, आपको अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो उसका समाधान करने में अड़चन कहाँ आई हुई है? कानून किसी भी बात का सबूत मांगता है, वो सबूत देने के लिए भी तैयार है। और प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं, भाई उस घर में वो तो घुस नहीं सकते, जिस घर में बेटी की शादी हुई थी वो तो घुस नहीं सकते। आप तो वहाँ जाकर सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, और सबूत इकट्ठा करने का काम तो प्रशासन का है। यानी कि प्रशासन, जब परिवार वाले प्रशासन से मिलते हैं तो परिवार वालों को ये कहा जाता है कि आप सबूत लेकर के आओ। हाँ, कल जो उसके पिताजी और उसके ताऊ जी और भाई आए हुए थे, उन्होंने यही बात बताई, भाई आज हम जब प्रशासन से मिले
तो उन्होंने हमसे ही सबूत मांगे। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, जब सबूत ही हम ला कर देंगे तो आप किस लिए बैठे हैं वहाँ पे? जांच तो आपको करनी है, कार्रवाई तो आपको करनी है, जो दोषी है उसको सामने ला दो। बिल्कुल हो सकता हम ये नहीं बोल रहे। देखिए, एक बेटी जिसके घर से जाती है ना, उस समय परिवार आधा हो जाता है, और फिर वह तो जिंदगी तय चली गई, इस दुनिया तय चली गई। इस परिवार का दर्द हम समझते हैं, लेकिन मैं इस समाज को भी ये कहना चाहती हूँ, वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं ना, भाई हर बार लड़का गलत नहीं होता। तो मैं समाज से पूछना चाहती हूँ, हर बार लड़का गलत नहीं होता, तो आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होने दे रहे? क्यों नहीं इस परिवार का साथ दे रहे हैं? अगर बेटी में कुछ कमी थी तो वो भी सामने लाओ ना, ताकि लड़के पक्ष वाले जवाब दे सकें। लड़का पक्ष तो सामने ही नहीं आ रहा, जवाब ही नहीं दे रहे। उनकी तरफ से कोई, मान लो हमने वीडियो बना दी, बेटी को न्याय दिलवाने के लिए वीडियो बना दी, क्या लड़के पक्ष में कोई भी नहीं है? वो सामने आए, अपनी बात रखें, अपनी बात रखने का हक उनको भी है, वो अपनी बात रखें, ताकि हमें ये पता चले कौन असली दोषी है और कौन निर्दोष है। और परिवार जब बार बार अपील कर रहा है, तो मैं परिवार को भी ये कहना चाहती हूँ, आप अपने स्तर पर आपकी जो खाप पंचायतें हैं उनको इकट्ठा करें। उसके बाद आपको आपकी बेटी को न्याय दिलवाने में जो भी हमारी मदद होगी, हमारे पूरे धरना कमेटी ने, पूरे धरना स्थल ने आश्वासन दिया है, हम आपके साथ हैं। अगर आप प्रशासन से मिलने की बात करेंगे या परिवार से मिलने की बात करेंगे, या जो लड़का पक्ष है, करेला के वो जो निवासी हैं, उनसे मिलने की बात करेंगे, तो हम उनसे भी मिलेंगे और बेटी को न्याय दिलवा कर रहेंगे। बिल्कुल एक बड़ी बात है भाई जो कविता जी ने जो बताई है। कविता जी का कहना है कि यदि लड़का पक्ष वाले यदि बेकसूर हैं, यदि उनका कोई कसूर नहीं है, तो वो मीडिया के सामने आए, अपनी जो सफाई है वो दे सकते हैं, बता सकते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये मीडिया के सामने ज़्यादातर जो मामले देखे हैं, बेटी हैं जो हमारी मारी जाती हैं, दहेज का लालच में बहुत सारी जो बेटियों की जो मौत वो हो जाती है। लेकिन जो लड़का पक्ष वाले हैं वो कभी भी, मैंने नहीं लगता कि वो मीडिया के सामने आते हो। आपने कभी देखा बहन जी ऐसा कि लड़का पक्ष वाले मीडिया में आगे हो? नहीं, जो दोषी है वो तो आ ही नहीं रहे सामने जी। पहले भी नहीं हमने कदे देखे सामने यार, आज भी नहीं आ रहे। लेकिन प्रशासन की जड़ा तक बात है भाई, प्रशासन ने तो ऊपर तक तनख्वाह मिला है, कुर्सी पर बैठे बैठे और लिखते हैं या किसने न्यू कराया था, इसने न्यू कराया था, यो सबूत है। परिवार जब प्रशासन के पास जाओ तो परिवार तो सबूत मांगे जावा, यो काम किसका है, तनख्वाह किस लिए मिला है? प्रशासन वाले ने सबूत निकालन खातर तनख्वाह मिला है। ये बड़ा कुर्सी पे बैठे बैठे हम न्यू नहीं कंदे भी लड़के वाले जिसका दोष है भी, तम निष्पक्ष जांच लेकर हम न्यू नहीं कंदे भी, छोरे ना फांसी तोड़ देता हम बिना खोट, हम न्यू नहीं कंदे। लेकिन एक कार्रवाई तो करो जाकर, मम्मी को हाँ भी तुरंत प्रभाव तक कार्रवाई करो, जितनी हो सके केस की छानबीन करो। तारा बस की बात नहीं है, सीबीआई दे दे, सीबीआई द्वारा जांच करा दो। और जो भी रिपोर्ट उस बेटी की आनी बाकी है, अभी बोर्डो की भी रिपोर्ट आनी बाकी है, डॉक्टरी लाइन की तरफ था, वो भी उसमें भी पता चल जाएगा कि बेटी को उन्हें मारा है या फिर उसने वाकई में गोली खाई है, वो सारा मामला बेरा पड़ जाएगा। लेकिन जड़ा तक प्रशासन की बात है, और तक भाई प्रशासन तो हमारा यो अनुरोध है कि भाई जल्द से जल्द कार्रवाई करके ना छानबीन करके इस मामले की, तारा बस की बात नहीं है तो सीबीआई दे दो, सीबीआई द्वारा जांच करवा कर ना, और जो भी दोषी है उसको कड़ी तक कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्यू नहीं एक भी तुम समझौता बनाने का जो प्रयास कर रहे हो, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं परिवार पर, जिसकी बेटी चली गई उसे का दिल पर गुजरा है, रुपया पैसा किसी का साथ नहीं जाता, इज्जत साथ जावा, उस परिवार की इज्जत भी गई, बेटी भी गई, और आज इतने दुख की घड़ी में परिवार दर दर की ठोकर भी खाने लग रहे हैं न्याय दिलवाने खातर। इस सरकार हमारे प्रशासन में कितने भी न्याय नहीं है। मैंने पहले भी बता, आज तक जितने भी केस हो लिए कितने भी बेटियां ने न्याय को नहीं मिला है, और वह बेटी फेर आ गया। लेकिन यार हमने कटाना पड़ेगा, आज इस बेटी के साथ होया, कल ना किसी और की बेटी के साथ भी होगा। हजारों ऐसी माएँ हैं, हजारों ऐसी बेटियां जो उस बेटी के साथ खड़ी हैं, और पूरा का पूरा चाबरी धरना स्थल भी उस परिवार का साथ खड़ा है। जड़ा तक सरकार तक बात करने की बात है, प्रशासन के पास जाने की बात है, भी प्रशासन दबाव बना रहा है, सारा धरना स्थल गेला चलेगा परिवार का। बिल्कुल परिवार का साथ खड़े भाई। परिवार एक बात पूछना चाहता है अपने प्रशासन से, भाई जब उन्होंने बात की बेटी से तो वो बोल रही थी भाई मैंने गोली खा रखी है, तो वो उस रिपोर्ट में इस बात को क्लियर करवाना चाहता है। अगर बेटी ने गोली खा ली थी तो 13 मिनट तक हमारे साथ बात कैसे की? उल्टी नहीं पड़ी उसको, उसका कोई शरीर में कोई साइन सिम्टम नहीं दिखे, क्योंकि जो गोली खा ले ना उसके शरीर में जो उचाटी हो, बेचैनी हो, वो तो अपने दूर तक दिखाई देने लग जाए। वो बेटी नॉर्मली आवाज में बात कर रही है अपने पिताजी से, और फिर उसके बाद परिवार ये चाहता है भी हमने सिर्फ इस बात का बेरा निकलवा दो, हमारी बेटी ने बात करने से पहले गोली खाई है तो उसके शरीर में रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं उसकी बॉडी ने कोई साइन सिम्टम दिखाया। उनको इस बात का शक है भाई गोली बात करने के बाद
खिलाई गई है या खाई गई है, बस यही बात वो क्लियर करवाना चाहते हैं। वो दोषियों को इसी में देखना चाहते हैं भाई किस वजह से उन्होंने बात करवाई, क्योंकि जो कल परिवार आया हुआ था उन्होंने ये भी बताया भाई बेटी से फोन पे बात करनी बंद करवा रखी थी। बंद करवाने के बाद फिर उस नंबर से फोन आता है जिस नंबर से बंद करवा रखी थी बात, और उस नंबर पे 13 मिनट तक बात होती है। 13 मिनट तक कोई गोली खाकर पॉइजन खाकर बात कर सके। परिवार इस बात का न्याय चाहता है। अगर गोली जड़को भी लेकर जाए ना बांस चढ़ जाए तो वो आदमी का भी चक्कर बन जाए है। अरे ये कब गोली खाए पास 15 मिनट बात 1 मिनट भी नहीं कर सकता इंसान गोली खाए का। तो और जो परिवार बेटियां ना गलत करने की कोशिश करे, मारने की कोशिश करे हैं, उन्हें तो कड़ी तकड़ी सजा हो जाए ना, वह भी कम से माता नु को जो दहेज के लालची है ना उन्हें तो गाड़ में खड़े कर पीटिया जावे ताकि वो दूसरे की बेटी ना और दूसरा ना लखा सके। चलो भाई, तो वीडियो फिलहाल आपने देख ली है। साबरी धरना कमेटी का भी ऐलान है, यदि इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए यानी परिवार यदि कहता है तो परिवार के साथ पूरी धरना कमेटी चलने के लिए तैयार है। एक कॉल यदि परिवार जब भी एक फ़ोन करेगा तो तभी परिवार उनके साथ चल देगा। तो भाई वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। वीडियो को आप शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।